हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ रहे थे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और उसमें आपको 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन सा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीनों को आज एक एक करके अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहली बात है कि कौन से होते हैं ऐसे चुंबकीय पदार्थ, मतलब ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है ना, ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कैसे मैग्नेटाइज हो जाते हैं? वीकली। तो यहां पे क्या कहोगे कि वीकली मैग्नेटाइज हो, मतलब दुर्बल चुंबकित हो। कैसे हो? दुर्बल तो चुंबकित हो। और कौन सी? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। मतलब कब? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तब वीकली मैग्नेटाइज हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या हो जाएंगे? वो मतलब रिपेल करेंगे। रिपेल वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं तो रिपेल भी कैसे करेंगे? वीकली करेंगे। ठीक है नहीं है? ठीक है। मतलब दुर्बल प्रतिकर्षण ही करेंगे। ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्या हो रहे हैं? वीकली का मतलब थोड़ा सा क्या हो रहे हैं यहाँ पे? मतलब मैग्नेटाइज हो रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो तो क्या करेंगे? वीकली क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है कि नहीं? ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे? हमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? समझेंगे। आपको बता देता हूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में। पेयर का मतलब समझते हो ना, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, ऐसे है ना, ऐसे पेयर के अंदर होते हैं। ठीक है। तो जिनकी स्पिन, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग डायरेक्शन, एक ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूम रहा है, ये तो मतलब है ना अपोजिट डायरेक्शन में। आपको याद रखना, इस प्रकार से अपन शुरू करते हैं, इसका मतलब दोनों की स्पिन क्या होती है? अलग अलग होती है। एक क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसे होगा? एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है ना, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना। जितना इसका होगा उतना इसका होगा, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होगा? इसका जीरो होगा। मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका जीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। और पेयर में होने की वजह से वो एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक, निरस्त कर देते हैं। इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है। तो वो अब कह रहा है कि जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ये तो नॉर्मल की बात है, जैसे मान लीजिए ऊपर सिल्वर ही बताया था, ऐसा उसके अंदर होता है। जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होगा? एक की जो स्पीड बढ़ जाती है, एक की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक का अब की बार मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, एक का क्या? कम। तो अब की बार मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो
थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा ना, तो थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बचने का मतलब क्या हो गया, वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो पता चला ना कैसे मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, और वीकली मैग्नेटाइज होता है, और जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाते हैं, वीकली रिपल्सन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस था, एग्जांपल बताया, उसके एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। अब देखिए आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले कह रहा कि कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या है, S है, तो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आप रखोगे ना, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे है, 9 से 7 होता है, तो वो हमेशा कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या है यहाँ पे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डीएस का मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो रिपल्सन होने की वजह से ये क्या दूर जाना चाहिए, ज्यादा कैसे हो सकती है, ऐसे ही हो सकती है। तो कहने का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो वो उसकी डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है, लंबवत हो जाती है। कोई दिक्कत है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे आपने क्या रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये लाइनें कैसे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी एक दूसरे से, क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। दूर क्यों हुई, पता चला क्या, क्यों, रिपल्सन की वजह से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, किसको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कम हो जाता है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 2। तीसरी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यू शेप की ट्यूब है, कैसी है, और उसके अंदर आपने लिक्विड क्या भर लिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या भर लिया, ठीक है, लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भर लिया और उसके एक सिरे पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक कर दिया, नहीं कर दिया, तो वो लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, वो क्या नहीं लग जाएगा, दूसरे सिरे से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, रिपल्सन के पास, प्रतिकर्षण के कारण प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूसरे सिरे से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितनी होगी, 3। चौथी देखिए, चौथी में कह रहा है कि मान लीजिए, आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं, 2 होते हैं ऐसे, N और S, 2 पोल होते हैं ना, अगर इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, चलो पहले इससे पहले मैं एक और बताता हूँ, 4th में इनकी फ्लो की डायरेक्शन, फ्लो की जो डायरेक्शन है, बोले जो फ्लो तो करे थे, फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उच्च चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से निम्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की ओर। ऐसा क्यों, क्योंकि हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, और कम होगा तो कम होगा। तो कहां से कहां जाएगी, हाई से लो की तरफ क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। समझ गए क्या, इसके एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ये N है और ये S है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 mm से, मान लीजिए D है ये डिस्टेंस, 2 mm से क्या है, कम है, 2 mm से क्या है, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 mm से कम, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होती है, साइड में क्या होती है, लो होती है। अगर उल्टा हो यहाँ पे इस प्रकार से हो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, D कितनी हो, ज्यादा हो, किससे, 2 mm से, कितने से, 2
2 mm से क्या हो ज्यादा हो, तो बीच में क्या हो जाएगी लो और साइडों में क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए कोई एक ऐसा कंटेनर लीजिए और उसके अंदर क्या क्या भर दीजिए, जैसे पाउडर नहीं होता क्या, डायमेंटेड सब्सटेंस, उसको पीस दें तो वो क्या हो जाएगा पाउडर बन जाएगा ना उसका। तो पाउडर यहाँ पे भर दें तो जो इस कटोरे के अंदर, मान लीजिए कटोरा है इसके अंदर भर दें तो क्या हो जाएगा सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, साइडों में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्यों चला जाएगा भाई साइडों में, क्योंकि बीच में हाई है तो रिपल्सन होगा, साइडों में तो हो जाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आप यही तो बताइए। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ उल्टा हो तो क्या होगा, अब की बार क्या होगा, क्या होगा भाई बीच में इकट्ठा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में लो है और साइडों में क्या है हाई है। तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ से 4 है। कितनी प्रॉपर्टी होगी 4। कोई कंफ्यूजन है? पांचवी देखिए, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताया था आपको, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। किसकी, किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो हमेशा नेगेटिव होती है। याद रह जाएगा। 6 जो रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी चुंबकीय पारगम्यता, या आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता किससे लिखते हैं, विवाह से निकाला ना। ये हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्या होती है, 1 से कम होती है हमेशा। किसकी, किसकी कम होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना, कितने हो गए, 7। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 7। कोई दिक्कत है? तो हमने यहां तक एक टाइप में पढ़ ली है। दूसरी टाइप का क्या नाम था, बोलिए क्या नाम था, पैरामैग्नेटिक। मतलब हिंदी में बोलोगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक से जस्ट अपोजिट है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना कि डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन में, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज। परंतु ये भी कैसे होंगे, वीकली होंगे। वो भी वीकली हो रहे थे, है ना, और ये भी क्या होंगे, वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इसलिए ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। वीकली करेंगे या फिर स्ट्रांगली करेंगे, वीकली। समझ के क्या, क्या ऐसे सब्सटेंस जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई दिक्कत है, कर दोगे। मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही दुर्बल चुंबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यहां पे क्या होता है कि
आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड नहीं होते। परंतु जैसे बहुत सारे एटम होंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसी की डायरेक्शन मान लीजिए ऊपर है, किसी की नीचे है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन होती है। जैसे इसकी इधर है, इसकी इधर है, एक की इधर है, एक की ऊपर की तरफ है, एक की इधर है, एक की ऐसे 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 है, एक की ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अलग, रेंडमली होती है, अलग अलग होती है। तो सभी का मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा भाई, इस इलेक्ट्रॉन का होगा, इसका होगा, इसका होगा, परंतु रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका भी क्या होगा, जीरो। क्यों, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। ठीक है, पर जैसे ही क्या होता है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगी, क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो सभी की डायरेक्शन लगभग क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है। क्या हो जाती है, लगभग, सारे के सारे तो नहीं होती, परंतु कुछ एक क्या हो जाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, वो अलग बात है। ठीक है ना, ऐसे हो जाती है। तो और सभी की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो गई, सेम होगी। अब कैंसिल आउट कर देंगे क्या, नहीं करेंगे, तो अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा ना, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों क्या होगा, कुछ होने का मतलब क्या हो गए, वो मैग्नेटाइज हो गए, नहीं होगी। कैसे मैग्नेटाइज हो गए, डायरेक्शन में। कैसे मैग्नेटाइज हो गए, डायरेक्शन में। कैसे हुए, वीकली। तो वीकली क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या था, आपने क्या पढ़ा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे आपने पढ़ा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टीज, हाँ भी पहली प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अरे है कि नहीं। इसमें जो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड रखेंगे तो कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी, बताइए, पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो पहले सीधा था, तो अब मैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो लाइनें कैसे हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगी। अरे बोलो, पास आएंगे दूर जाएंगी, क्यों आएंगी, अट्रैक्शन की वजह से। और पास आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ गई या कम हो गई, कोई दिक्कत है। तीसरा क्या था आपके पास, यू शेप था, क्या यू शेप एक ट्यूब है, क्या भर दिया आपने इसमें, लिक्विड, अरे क्या भर दिया, लिक्विड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके एक साइड में क्या लगा दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो क्या होगा आपकी बात, उसी सिरे से, जिस सिरे पे आपने क्या लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, उसी सिरे से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अट्रैक्शन। वहां पे क्या होता था, दूसरे सिरे से, है ना। ठीक है, ये भी वीकली अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं। कितने हो गए, 3। चौथा कौन सा था वहां पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या थी वहां पे, हाई टू लो। यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, लो है तो कम अट्रैक्शन, हाई है तो ज्यादा। तो किधर जाएगी, लो से हाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एन और एस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो डी है वो क्या है, 2 mm से क्या है, कम है, 2 mm से कम है, तो बीच में क्या, हाई या लो, अरे बीच में 2 mm से कम है तो हाई नहीं होगी क्या, और साइड में क्या है, लो है। तो अब की बार ये पाउडर कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, पहले वाले से अपोजिट हो गया ना। अगर मान लीजिए ये जो डी है, ये जो डी डिस्टेंस है, ये क्या है, 2 mm से क्या है, ज्यादा है, तो बीच में लो और साइडों में हाई। अब की बार भरोगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइडों में चला जाएगा ना। क्यों, लो से हाई हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, कितनी हो गई, 4। 5वीं, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
क्या होती है, उसकी क्या होती थी, परंतु स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव है परंतु उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए 0.123 है तो पॉजिटिव ही, परंतु वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या कहता है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, आपेक्षिक पारगम्यता है, वो वहां पे क्या थी, लेस देन 1 थी, यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर देन 1, क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है। जैसे मान लीजिए 1.023 है तो ग्रेटर देन 1 ना, अरे है तो ना, थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये नहीं कि मतलब एक से ज्यादा होगी, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि 1000 हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत है। 7 वहां पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो टेंपरेचर पर डिपेंड करती थी क्या, अरे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करती थी ना, यहाँ पे डिपेंड करेगी, क्या होगी, डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक, कितने हो गए, तीसरा का आंसर आएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोले, ये वो सब्सटेंस होते जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे ना तो डायरेक्शन में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें थे, डायरेक्शन में, ये भी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोले परबली चुंबित हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन है, अट्रैक्शन करेंगे ना, तो परंतु कैसे, स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो आपने देखा फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, वैसे स्ट्रांगली वर्ड लग गया, वहां पर भी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वहां पे वीकली था, यहाँ पे स्ट्रांगली, तो यहाँ पे वहां पे वीकली अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रांगली, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या होगा इसके एग्जांपल, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया था, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए ये क्या है, सब्सटेंस है यहाँ पे, तो कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पैटर्न्स होते हैं, वो किसमें होते हैं, डोमेन्स की फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, डोमेन की फॉर्म में। डोमेन का मतलब एक ग्रुप होता है एटम का, एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, ये जो ग्रुप हैं एटम्स के, इसे हम क्या बोल देते हैं, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में भी डोमेन बोलते हैं। तो इनका किसी पर्टिकुलर डोमेन की, इस डोमेन की बात करें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं होगा, भाई सभी की डायरेक्शन एक ही कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका डोमेन होगा, पर तो इसका भी तो होगा ना, तो ये आपस में क्या करते, इस प्रकार इसका भी होगा, इसका भी होगा, पर ये आपस में क्या करते, तो सभी डोमेन्स की डायरेक्शन क्या होती है, रैंडमली होती है, अलग अलग होती है, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इनका भी क्या होता है, जीरो ही होता है, समझ गए क्या। परंतु जैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको रखा जाता है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको रखा जाता है, तो सभी डोमेन्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सभी डायरेक्शन सेम हो, किस कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट का चुन क्या था,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया। कैसे हुआ, डायरेक्शन में। कैसे हुआ, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करे। कोई दिक्कत है? ये तो क्या था आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज सेम एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई फर्क नहीं करा, सेम एज। बस क्या फर्क, पहले 4 प्रॉपर्टीज सेम। कैसे, मैग्नेटिक रोड रखें तो कैसे हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। और दूसरा क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसमें थोड़ी सी बढ़ेगी, इसमें ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, लाइनें पास पास आ जाएंगी। और यू शेप किया था तो यू शेप के अंदर वहां पे धीरे धीरे बात जिस साइड में गया वहां पे फास्ट आ जाएगा। डायरेक्शन वहां पे क्या थी, लो टू हाई, यहाँ पर भी लो टू हाई रहेगी बस। और यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या थी, पॉजिटिव थी ना, पर थोड़ी सी पॉजिटिव थी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज मैग्नीट्यूड। वहां पे स्मॉल लिखा था ना ब्रैकेट में, स्मॉल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसकी तो क्या थी, पॉजिटिव, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे क्या होगी, जैसे 1 2 3 4 इतनी होगी, तो ज्यादा होगी ना, पॉजिटिव है, ज्यादा है। और रिलेटिव परमिटिविटी इसकी भी ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। वहां पे थोड़ी सी ज्यादा थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, मेरा 205.87 होगी कि नहीं होगी, मतलब एक से क्या हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे स्मॉल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लार्ज मैग्नीट्यूड। और लास्ट वाली 7वां नंबर वाली उस टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, तो इसके भी क्या करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार से हमने कितने पढ़ लिए, तीनों पढ़ लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपने यहाँ पे जो लास्ट आपने पढ़ा है, कौन सा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर एक साइंटिस्ट थे, क्यूरी नाम के साइंटिस्ट, एक लॉ बना दिया। क्या बना दिया, लॉ, क्यूरी टेम्परेचर ना, क्यूरीज लॉ। इसने कहा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या कहा, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, मतलब लो चुंबकीय जो पदार्थ है, ठीक है ना, उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, आपने क्या कहा, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, वो कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है, ठीक है। यही क्यूरीज लॉ है, लिख दोगे तो इसी प्रोपोर्शनलिटी बताते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट, क्या है, C/E। सी क्या है यहाँ पे, क्यूरी कांस्टेंट, क्या है यहाँ पे, क्यूरी कांस्टेंट, ये आंसर है। परंतु ये जो लॉ है बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है, इसके एक और साइंटिस्ट है वेज, तो उन्होंने अपने नाम से जोड़ दिया क्यूरी वेज, क्यूरी वेज लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरी वेज। इसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या बना दिया इसको, C/T माइनस TC बना दिया। कह रहा कि इसकी बजाय ये सही है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अपना नाम जोड़ दिया, क्यूरी की जगह क्या बना दिया, क्यूरी बेस लॉ बना दिया, ठीक है। तो TC क्या बताया यहाँ पे उसने, TC क्या बताया यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर, क्या बताया, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ये कौन सा है, क्यूरीज लॉ। अब अपना क्वेश्चन एक और आ रहा है यहाँ पे कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्या चीज होती है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, पैरा में, फेरो किसमें चेंज हो जाए, पैरा में चेंज हो जाए, और वो टेम्परेचर जिस पर लो चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, बताया था ना आपको प्रॉपर्टीज के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी में। तो जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम, कम होते होते एक पॉइंट के ऐसा आ जाएंगे, टेम्परेचर ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी किसके बराबर हो जाएंगी, पैरा के बराबर, क्योंकि पैरा की कम होती है ना, तो उस टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, आयरन का हो जाता है 143 केल्विन, इसका होता है इतना, और इसका क्या होता है इतना केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे तीनों पढ़ लिए हैं, आज के लिए इतना काफी है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कल करते हैं चैप्टर